मेरे YouTube चैनल योग न्यूमरोलॉजी एंड टैरो रीडिंग में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम जानेंगे कि न्यूमरोलॉजी किस प्रकार से हमारी लाइफ में हमें हेल्प कर सकती है। सबसे पहले तो ये जानेंगे कि न्यूमरोलॉजी है क्या। मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से समझाने का प्रयास करूँगी। न्यूमरोलॉजी बेसिकली नंबर्स पे बेस्ड है। जैसे कि आपको पता है 0 से 10 तक नंबर होते हैं, क्योंकि 0 का कोई महत्व नहीं होता, तो इसलिए 1 से 9 नंबर तक हम न्यूमरोलॉजी में यूज़ करते हैं। और न्यूमरोलॉजी डेट ऑफ बर्थ पे बेस करती है, बेसिकली नंबर्स पे बेस्ड है। तो किसी भी पर्सन के बारे में यदि हमें कुछ जानना है तो हम सबसे पहले उसकी डेट ऑफ बर्थ लेते हैं, और इसमें प्लेस ऑफ बर्थ या टाइम ऑफ बर्थ उतना मैटर नहीं करता। टाइम ऑफ बर्थ केवल तभी मैटर करता है कि यदि किसी पर्सन का जन्म रात के 11 बजे से रात के 1 बजे तक अगर किसी पर्सन का जन्म हुआ हो तो कुछ मैटर करता है उसका टाइम ऑफ बर्थ। अदरवाइज टाइम ऑफ बर्थ किसी पर्सन के लिए न्यूमरोलॉजी में मैटर नहीं करता। न्यूमरोलॉजी एक ऐसा टूल है जिससे हम किसी पर्सन की डेट ऑफ बर्थ लेकर उसकी पर्सनैलिटी के बारे में बहुत सारी चीज़ें बता सकते हैं। उसकी कैसी पर्सनैलिटी है, किस नंबर से रूल होता है, क्या उसके चार्ट की क्या स्ट्रेंथ है, क्या उसकी चार्ट की वीकनेस है, ये सब हम बता सकते हैं। उसके चार्ट में जो मिसिंग नंबर हैं, जो रिपीटेटिव नंबर हैं, उनका क्या इफ़ेक्ट होता है, ये भी हम न्यूमरोलॉजी से बता सकते हैं। इसके साथ ही हम डेट ऑफ बर्थ लेके किसी भी पर्सन के बारे में जिसके बारे में हमें जानना है, उसकी डेट ऑफ बर्थ लेके हम एक लोशो ग्रिड बनाते हैं। लोशो ग्रिड एक रेक्टेंगल या आप कह सकते हैं स्क्वायर होता है, जिसमें 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, 3 वर्टिकल लाइंस होती हैं और 2 डायगोनल लाइंस होती हैं। 8 लाइंस को हम योगाज भी कहते हैं कि 9 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, और बर्थ प्लेस में जो नंबर्स होते हैं वो नंबर्स और एक ड्राइवर कंडक्टर निकाले जाते हैं, जिसे हम साइकिक नंबर और डेस्टिनी नंबर भी कहते हैं। वो नंबर्स इसमें प्लेस किए जाते हैं। साथ ही एक कुआं नंबर भी होता है, वो भी इसमें प्लेस किया जाता है बर्थ चार्ट में, और उसके बेस पे हम प्रेडिक्ट करते हैं किसी भी पर्सन की स्ट्रेंथ, वीकनेस, या जो मिसिंग नंबर्स का उस पर इफ़ेक्ट होगा, या उसके चार्ट में जो रिपीटेटिव नंबर्स आते हैं उनका जो इफ़ेक्ट होगा वो हम उसको प्रेडिक्ट करते हैं। साथ ही न्यूमरोलॉजी में बर्थ चार्ट देख के हम मैच मेकिंग भी कर सकते हैं। न्यूमरोलॉजी भी सेम उसी तरह से है जिस प्रकार से एस्ट्रोलॉजी, रेकी और पामेस्ट्री आदि वर्क करती हैं, उसी प्रकार से ठीक उसी प्रकार से भी न्यूमरोलॉजी भी वर्क करती है, जो नंबर्स पे बेसिकली नंबर्स पे बेस्ड होती है। न्यूमरोलॉजी से हम फ्यूचर फोरकास्ट कर सकते हैं। हम ये बता सकते हैं कि किसी भी पर्सन का जो ये साल चल रहा है, या जो आने वाला साल है, या जो उसका पास्ट है वो कैसा रहा होगा। उसके पर्टिकुलर कोई भी ईयर अगर हम देखना चाहते हैं तो हम देख सकते हैं, चाहे वो पास्ट का हो या फ्यूचर का हो, कि वो ईयर उसका कैसा रहा होगा या कैसा रहने वाला है। इसके साथ ही एक न्यूमरोलॉजी में एक बहुत बड़ा टूल है नेम स्पेलिंग करेक्शन। हम न्यूमरोलॉजी में ये मानते हैं कि किसी भी पर्सन के जो नेम स्पेलिंग है वो एक अच्छे नंबर पे जाने चाहिए। वो अच्छे नंबर क्या होते हैं? वो अच्छे नंबर होते हैं 1, 3, 6 एंड 5। ये 4 नंबर पे उसके नेम स्पेलिंग जाने चाहिए। टोटल नेम स्पेलिंग एंड ओनली नेम, ये एक अच्छे नंबर पे जाने चाहिए। अगर ये किसी अच्छे नंबर पे नहीं आ रहे होते, सपोज़ 4 नंबर पे आ रहे होते हैं या 8 नंबर पे आ रहे होते हैं, 4 नंबर राहु का नंबर होता है, 8 नंबर शनि का, सैटर्न का नंबर होता है, तो हम नेम स्पेलिंग को किसी अच्छे नंबर पे लेके आते हैं। हर अल्फ़ाबेट का एक प्री डिफाइंड नंबर होता है, प्री डिफाइंड नंबर एक होता है, उससे हम कैलकुलेट करते हैं कि किसी भी पर्सन के नेम के स्पेलिंग किस नंबर पे जा रहे हैं। फिर स्मॉल 1 या 2 अल्फ़ाबेट में चेंज करके हम उसके नेम स्पेलिंग के करेक्शन करते हैं, ताकि उसके नेम स्पेलिंग एक अच्छे नंबर पे आए। इसको आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि मान लीजिए किसी पर्सन के बर्थ चार्ट में 5 मिसिंग है, तो 5 तो आप उसके बर्थ चार्ट में कहीं से भी ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि
जो डेट ऑफ बर्थ जिस डेट ऑफ बर्थ में उस पर्सन का जन्म एक बार हो चुका सो हो चुका, तो उसे तो चेंज नहीं किया जा सकता। पर आप इसको इस प्रकार समझें कि जैसे मान लीजिए कि गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट है, अगर उसके पास सेंट्रल गवर्नमेंट में किसी पार्टी के पास फुल मेजॉरिटी नहीं होती, तो बाहर से कोई पार्टी अगर उसको सपोर्ट करती है और उस पार्टी के सपोर्ट करने से वो दूसरी पार्टी गवर्नमेंट सरकार बनाती है अपनी और सरकार चलाती है। नेम स्पेलिंग इस प्रकार से लेके आते हैं, उन नंबर्स पे लेके आते हैं ताकि जो नंबर्स उसके चार्ट में मिसिंग है और जो होने चाहिए वो नंबर्स की कमी उस चार्ट में पूरी हो जाए। इसके साथ ही साथ न्यूमरोलॉजी से हम ये बता सकते हैं किसी पर्सन का करियर कैसा होना चाहिए। कोई भी पर्सन बिजनेस में ज़्यादा अच्छा कर सकता है या जॉब में अच्छा कर सकता है। जो डेट ऑफ बर्थ एग्रेसिव होती हैं, जिनका डेट पोर्शन एग्रेसिव होता है, उनके लिए बिजनेस ज़्यादा सूटेबल होता है। और जो नंबर सौम्य नंबर होते हैं, मॉडरेट नंबर होते हैं, ऐसे नंबर वाले पर्सन के लिए जॉब ज़्यादा सूटेबल होता है। तो इसके साथ ही हम ये भी बता सकते हैं कि किसी भी पर्सन को कौन सा जॉब या बिज़नेस करना चाहिए। कोई भी जॉब या बिज़नेस अगर उसके ड्राइवर कंडक्टर को सूट कर रहा है या उसके बर्थ चार्ट में आ रहा है, तो उस नंबर से रिलेटेड बिज़नेस या जॉब उस पर्सन को करना चाहिए, ऐसा हम मानते हैं न्यूमरोलॉजी में। इसके साथ ही साथ न्यूमरोलॉजी में हम डिफरेंट टाइप के रेमेडीज़ बताते हैं जो कि बहुत सिंपल होती हैं और ज़्यादा खर्चा उसमें नहीं होता है। ज़्यादा सिंपल रेमेडीज़ ही बताते हैं, इतनी इफ़ेक्टिव होती हैं जो कि जो ज़्यादा खर्चे वाली, ज़्यादा पैसा जिनमें लगता है उस प्रकार की रेमेडी जितना वर्क करती हैं, ये रेमेडीज़ भी उसी प्रकार से उतना ही वर्क करती हैं। इसके साथ ही न्यूमरोलॉजी से हम ये बता सकते हैं कि किसी पर्सन के बर्थ चार्ट में फॉरेन ट्रैवल का नंबर है या नहीं, फॉरेन ट्रैवल के चांसेस उसके हैं या नहीं, या फॉरेन सेटलमेंट के योग उसके चार्ट में हैं या नहीं, या कोई भी पर्सन अगर किसी कंट्री में सेटल होना चाहता है या उस कंट्री के किसी पर्टिकुलर सिटी में सेटल होना चाहता है, तो उस सिटी से वो सिटी उसके साथ कॉम्पेटेबल होगा या नहीं होगा। कॉम्पेटेबिलिटी न्यूमरोलॉजी में एक बहुत बड़ा टूल है जिसको देख के हम ये बता सकते हैं कि कोई भी पर्सन किसी दूसरे पर्सन के साथ कॉम्पेटेबल है या नहीं है। और साथ ही एबिलिटी की हेल्प से ही हम मैच मेकिंग न्यूमरोलॉजी में कर सकते हैं कि कोई पर्सन किसी दूसरे पर्सन के साथ उसकी मैच मेकिंग हो रही है, चाहे वो मैरिज के लिए हो, चाहे वो मैच मेकिंग किसी बिजनेस या किसी पार्टनरशिप के लिए हो। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का योग किसी पर्सन के बर्थ चार्ट में है या नहीं, ये भी बताया जा सकता है कि वो पर्सन किसी पर्सन को प्रॉपर्टी में या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही किसी पर्सन के घर का नंबर किन नंबर्स पे जाना चाहिए, उसका मोबाइल का नंबर किन नंबर्स पे जाना चाहिए, या उसकी व्हीकल का नंबर किन नंबर्स पे जाना चाहिए, ये भी हम न्यूमरोलॉजी की हेल्प से फोरकास्ट कर सकते हैं, ये बता सकते हैं। यदि आप अपना डेट ऑफ बर्थ चार्ट का एनालिसिस कराना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी डेट ऑफ बर्थ और नाम लिख के भेज सकते हैं। तो एक पर्सन का बर्थ चार्ट न्यूमरोलॉजी की हेल्प से बताऊंगी कि क्या उसकी स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, और उसका फ्यूचर कैसा रहेगा, फ्यूचर फोरकास्ट उसका कैसा रहेगा, उसका आने वाला ईयर, आने वाले 5 साल उसके लिए कैसे रहेंगे, और उसे क्या क्या रेमेडीज़ करनी चाहिए, ये मैं बताने का प्रयास करूँगी। तो यदि आपको मेरे वीडियोस पसंद आए तो उसे अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके जो भी कमेंट है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप सबका आज का दिन मंगलमय व शुभ हो, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। आप सभी को मेरा नमस्कार।